हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी तक हमने वेक्टर एनालिसिस में क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने देखा है कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये क्या है? बिल्कुल बेसिक थ्योरम है, ठीक है। इसी का यूज़ करके हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को देखेंगे, वो आगे क्या होती है, ठीक है। सो जो ये थ्योरम्स जो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार तो इनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे अभी BHU का एग्ज़ाम हुआ था PhD एंट्रेंस के लिए, तो उसमें भी एक स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो आज हम इन्हीं थ्योरम्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। ये इस थ्योरम क्या कहती है थ्योरम, मतलब इस थ्योरम से हमें क्या मिलता है। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल है किसी डेरिवेटिव का, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है कोई जो फंक्शन है, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। और अगर हम उस डेरिवेटिव का इंटीग्रल ले लें तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? उस फंक्शन की एंड पॉइंट्स पे या फिर जो बाउंड्री होती है उस पर जो वैल्यू होगी वही आएगी। क्या कहते हैं? द इंटीग्रल ऑफ ए डेरिवेटिव इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एंड पॉइंट्स और द बाउंड्री, ठीक है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते हैं? कोई एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स। दैट वी हैव ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ वन वेरिएबल एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज, क्या बोल कि अगर हम एफ ऑफ एक्स में क्या करें, चेंज देखें, क्योंकि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? एक्स की वैल्यू हो रही है एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स में भी कुछ चेंज आएगा। उस चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं? डी ऑफ एफ को हम लिख सकते हैं डी एफ बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लें, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए और बी क्या वही पॉइंट है। लाइक एक्स से चेंज कहाँ तक हो रहा है? एक्स प्लस डी एक्स, यानी कि मान लें स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू कहाँ तक? 2 से 2 प्लस 1, यानी कि 2 से 3 तक इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये वाला पॉइंट ए होगा, डी क्या होगा? बी। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एफ, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जो सिंपली डी एफ का इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा? एफ। अगर हम लिमिट पुट करें तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सो इससे हमें क्या प्रूफ हो रहा है कि इंटीग्रेशन किसका? ऑफ ए डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन ऑफ ए डेरिवेटिव इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एंड पॉइंट्स। सो यही क्या है? हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या थी? द इंटीग्रल ऑफ ए डेरिवेटिव इज इक्वल द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एंड पॉइंट्स और बाउंड्री। उसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स क्या होती है। सो अगर हमारे पास कोई ग्रेडियंट हम किसका लेते हैं? स्केलर फंक्शन का। तो हमारे पास कोई एक स्केलर फंक्शन है टी, किसका? एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। सो हम टी में चेंज कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारे तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो टी में चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं? डी टी को कर्ली टी बाई कर्ली एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर्ली टी बाई कर्ली वाई इंटू डी वाई प्लस कर्ली टी बाई कर्ली जेड इंटू डी जेड। उसके बाद इसको हम ग्रेडियंट की फॉर्म में कैसे लिख देंगे? डी टी इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ टी इंटू डी एल वैक्टर। ये कैसे लिखते हैं? जैसे ग्रेडियंट किस जो हमारा ग्रेडियंट था ना, वो क्या था? कर्ली बाई कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली बाई कर्ली वाई जी कैप प्लस कर्ली बाई कर्ली जेड के कैप, ठीक है। सो किसका लिए ग्रेडियंट? टी का। तो अगर हम ग्रेडियंट ऑफ टी लेंगे तो यहाँ पे सभी जगह पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो ये क्या? ग्रेडियंट ऑफ टी हो गया। अगर हम डी एल वैक्टर को लिखें, डी एल वैक्टर को 3 डायमेंशन में क्या लिखेंगे? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जी कैप प्लस डी जेड के कैप। अगर हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लें तो हमें फाइनली ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो हमने डी टी को कैसे लिख लिया? ग्रेडियंट ऑफ टी इंटू डी एल वैक्टर। अब अगर हम दोनों साइड क्या ले लें? इंटीग्रेशन ले लें फ्रॉम ए वैक्टर टू बी वैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? डी टी का तो सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी। और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टी बी माइनस टी ए। सो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट्स हमें क्या मिला कि जो इंटीग्रेशन है ए टू बी किसका? ग्रेडियंट का, वो किसके इक्वल आ गया? जो हमारा स्केलर फील्ड था उसकी एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यू है ना, उसके डिफरेंस के इक्वल आ गया, ठीक है। यही सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द इंटीग्रल ऑफ ए डेरिवेटिव, यहाँ पे हमारा क्या इंटीग्रल है? डेरिवेटिव क्या है? ग्रेडियंट, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन
एट एंड पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, स्केलर फील्ड टी। उसके बाद अगर हम देखें फंडामेंटल थ्योरम फॉर डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस के लिए फंडामेंटल थ्योरम क्या होगी, अब हम डाइवर्जेंस किसका लेते थे, एक वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस लेते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर रखा है, ए वेक्टर एक वेक्टर फील्ड है, अगर हम इसका क्या ले डाइवर्जेंस, डेल डॉट ए वेक्टर डी टो, ये किसके इक्वल होगा, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल है किसका, डाइवर्जेंस का, ये इक्वल होगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। डेफिनेशन क्या कहती है, द इंटीग्रल ऑफ अ डेरिवेटिव, यहाँ पे जो डेरिवेटिव वो क्या है, डेल डॉट ए इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द बाउंड्री या फिर सरफेस। अब अगर हम किसी वॉल्यूम को कंसीडर करें, लाइक हमारे पास कोई एक स्फीयर है, ठीक है, ये क्या हो गया उसका वॉल्यूम। अब इसकी बाउंड्री क्या है, इसकी बाउंड्री क्या है, जो इसका जो सरफेस है वो ही तो क्या होगी, इसकी बाउंड्री होगी, ठीक है। तो जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि भी किसी भी डेरिवेटिव को अगर हम इंटीग्रल लें तो वो किसके इक्वल होगा, उसकी जो बाउंड्री है या फिर एंड पॉइंट है उस पर उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी बाउंड्री क्या है, सरफेस है। सो फंडामेंटल थ्योरम फॉर डाइवर्जेंस से क्या बोलती है कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल है किसका, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, ठीक है। ये हमने किससे ड्राइव किया है, फंडामेंटल थ्योरम से ही ड्राइव किया है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा वॉल्यूम है तो उसकी यहाँ पे जो बाउंड्री है वो क्या होगी, उसका सरफेस होगी, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, ये हमें क्या देता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस, द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इन अ वॉल्यूम इज इक्वल टू द फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल्यूम। फ्लक्स के बारे में हम आगे इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे आगे। सो फ्लक्स ये क्या बोल रहा है कि भी किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस किसके में, एक वॉल्यूम में, वो किसके इक्वल होगा, उस जो वॉल्यूम का सरफेस है उससे कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। जैसे हम एग्जांपल लेके समझे कि हमारे पास एक पाइप है या फिर हम एक बॉल को कंसीडर करें विच इज़ स्प्रेडेड वाटर इन सर्कुलर फॉर्म, लाइक हमने बॉल में क्या कर दिए, होल्स कर दिए, उसमें से अगर वाटर बाहर निकल रहा है तो वो किस फॉर्म में आएगा, सर्कुलर फॉर्म में आएगा। या फिर हम पाइप से देखें तो पाइप से वाटर किस में आ गया, सर्कुलर फॉर्म में आएगा। नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस वॉल्यूम कवर्ड बाय दिस बाउंड्री इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, जितना उसके अंदर अमाउंट है उतना ही तो क्या आएगा, बाहर आएगा। सो वो बाहर आ रहा है वो क्या है, हमारा फ्लक्स है। सो यही क्या देता है हमें, डाइवर्जेंस थ्योरम देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें किसको, स्टोक्स थ्योरम या फिर कर्ल थ्योरम, ये क्या बोलते हैं, द इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द, यही हमने किसे देखा, फंडामेंटल थ्योरम से देखा था। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कर्ल, हमारे पास कोई भी एक वेक्टर फील्ड है ए, अगर हम उसका कर्ल ले लें, उसका इंटीग्रेशन करें उसके सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। अगर हमने कोई सरफेस कंसीडर किया, लाइक के स्क्वायर कंसीडर किया है, तो उसकी बाउंड्री क्या हुई, ये वाली उसकी बाउंड्री होगी। बाउंड्री क्या, एक लाइन ही है, तो क्लोज्ड लूप है लाइन। अगर हमने सर्कल ले लिया, ये सरफेस ले लिया सर्कल का, सिर्फ सरफेस कंसीडर किया हमने ये, तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, इसका पेरीमीटर, ये 2πr वाली ये बाउंड्री हो जाएगी, यानी कि ये भी क्या है, क्लोज्ड लूप ही है, ठीक है। सो ये क्या थी, स्टोक्स थ्योरम। और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है किसका, इस स्टोक्स थ्योरम का, ये क्या बोलती है, द कर्ल ऑफ ए वेक्टर ऑन द सरफेस इज इक्वल टू सॉरी द कर्ल एट द बाउंड्री ऑफ द क्लोज सरफेस। क्या बोलता है कि जैसे कोई सरफेस हमने कंसिडर किया है, इस पे जो कर्ल होगा किसी वेक्टर का वो किसके इक्वल होगा, जो कर्ल है उसी वेक्टर का किस पे, बाउंड्री पे, उस सरफेस की बाउंड्री पे। लाइक हम अगर छोटे छोटे पार्ट को कंसिडर करें, या अगर इतना एरिया हमने स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया, इसमें क्या होगा, कर्ल की डायरेक्शन अगर ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे, ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हमने इसी के साथ दूसरा कंसिडर किया, दूसरा एरिया जिसके अंदर कर्ल क्या उस वेक्टर का, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम ये दोनों अगर साइड ये वाली साइड देखें, सो इस एरिया के लिए जो कर्ल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इस साइड में, और इस एरिया के लिए जब हम कर्ल लेते हैं उस वेक्टर का वो डाउनवर्ड में, तो इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है,
ठीक है। सिमिलरली अगर हम इनमें भी देखें, मतलब इस सरफेस तक देखें, तो यहाँ पे भी कैंसिल होगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, इस पे भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी कैंसिल, तो फाइनली किस पे बच रहा है, सिर्फ बाउंड्री वाला बच रहा है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ठीक है, मतलब पूरी बाउंड्री के लिए देखें तो सिर्फ किसका बचेगा, जो बाउंड्री है सिर्फ उसके लिए ही जो हमारा कर्ल है उसकी वैल्यू आएगी, जो फाइनल आंसर होगा, यानी कि इस पूरे टोटल सरफेस के लिए जो कर्ल होगा किसी वेक्टर का, वो किसके इक्वल होगा, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड एट द बाउंड्री ऑफ दिस क्लोज सरफेस। सो स्टोक्स थ्योरम किसको रिलेट करती है, स्टोक्स थ्योरम रिलेट करती है सरफेस इंटीग्रल को किसके साथ, लाइन इंटीग्रल के साथ, ठीक है। कि जो कर्ल है किसी वेक्टर फील्ड का, उसका अगर हम सरफेस इंटीग्रल ले लें तो वो किसके इक्वल होगा, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। और जो हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम है वो किसको रिलेट करती है, डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेट करती है हमारी वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के साथ। क्या बोल रही है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, अगर हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें वो किसके इक्वल होगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, ठीक है। ये वाले थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनका हम यूज़ भी करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। सो अच्छे से यूज़ करने आना चाहिए कि डाइवर्जेंस को हम सरफेस, अगर हम डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल ले तो उसको हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं, ग्रीन्स थ्योरम भी बोलते हैं और गॉस थ्योरम भी बोलते हैं। और अगर हमारे पास कर्ल है किसी वेक्टर का तो उसका सरफेस इंटीग्रल को हम चेंज कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल में। आपको आई होप आपको ये सारी थ्योरम अच्छे से समझ आई होंगी। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।